उसकी पत्नी सुबह सुबह प्रातः काल घर का कार्य कर रही थी, तब तक उसकी सहेली आई। उसके पेट में ये बात पची नहीं, उसने तुरंत उस बात को अपनी दूसरी सहेली को बता दिया। वो सहेली अपने घर में आई, अपने घर में आकर के उसने बात सबको बता दी। अब उसके घर से कई घरों में ये बात पहुंची। ऐसे करते करते पूरी द्वारकापुरी में ये बात फैल गई कि सत्यजित कह रहा है कि मेरे भाई के सहित उस मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है, गायब कर दिया है। अब ये सारी बात भगवान के कानों में गई। दाऊ भैया ने सुनी, दाऊ भैया बड़े क्रोधित होने लगे, कहने लगे मेरे कान्हा के पास स्वयं लक्ष्मी है, वो भी स्वयं लक्ष्मी मेरे कान्हा की पत्नी, और ये छोटा सा राजा उसके ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहा है। किंतु सत्यजित ने सीधा ये नहीं कहा भगवान ने मेरी मणि चुराई है, बल्कि अपनी पत्नी से ही कहा, और पत्नी ने सब जगह फैला दिया, क्योंकि माताओं की पेट में कोई बात रहती नहीं है, चाहे किसी से कहें ना कहें पर अपनी सहेली पड़ोस है देनी है। सुखदेव जी कहते हैं माताओं के ऊपर ये कर्ण का श्राप है, क्योंकि जो माता कुंती थी उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा कि कर्ण मेरा पुत्र है, मेरे नहीं बल्कि इस बात को छुपा कर जब को आया तो कर्ण आया बोली अरे पुत्र तुम विरोध वध करना चाहते हो, वो कोई अरे बल्कि तुमके भाई हैं और तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें सूर्य प्राप्त किया हो, मेरे पुत्र हो। जब कर्ण माता कुंती ने कहा तो कर्ण कहने लगा अरे माता तुमने इतने दिनों तक इस बात को छुपा करके क्यों रखा? जब मेरा अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है, और जब सब लोगों ने सभा में मुझसे कहा कि तुम सूत पुत्र हो, तुम क्षत्रिय से ठाकुर जी के कानों में पहुंची। भगवान अपने साथ सैनिकों को ले लिए और बोले सत्यजित को लगता है कि चोरी मैंने की है, ठीक है मैं उसी मणि को लेकर के उसे जरूर दूंगा आकर के वापस। भगवान ने सैनिकों को लेकर के जहां प्रसेन का मरा हुआ सब पड़ा हुआ था जंगल में पहुंचे, देखते हैं कि हाँ प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, बड़ी नहीं है, मरा हुआ सब देखा और सबके पास सिंह के पंजों के निशान देखे।
तो उसके निशान का पीछा करते करते सिंह के पास पहुंचे तो देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है और सिंह के पास किसी भालू के, किसी रीछ के पैरों के निशान हैं। तो उन निशानों का पीछा करते करते एक बड़ी घनघोर काली सी गुफा है, भगवान बोले कि आप सभी लोग नहीं, मैं अकेला अंदर जाता हूं और यदि मुझे ज्यादा समय लगे, मैं लौट के ना आ पाऊं, तो क्या करना, तुम द्वारिका को वापस लौट जाना। ये नहीं कि मेरी प्रतीक्षा में खड़े रहना। भगवान गुफा के अंदर गए और जब अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं कि एक युवती स्त्री बैठी हुई है और उस मणि को लेकर के खेल रही है, बार बार देख रही है। जामवंत जी की पुत्री मणि से खेल रही हैं और भगवान को जैसे ही देखा सो चिल्ला पड़ी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। और पिताजी भी पुत्री की आवाज सुने तो दौड़े दौड़े आए और देखा कि मेरी पुत्री खड़ी है। भगवान को देखा तो पूछे नहीं कि कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो, बस सीधे तुरंत लग गए। उठा लिए गदा, उठा करके सीधा युद्ध करने लगी। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। गदा लेकर के सीधे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कोई तुम्हारे घर आए तो पहले पूछना चाहिए कि कैसे आना हुआ, क्या कारण है, कहां से आए हो। किंतु जामवंत जी तो सीधे युद्ध कर रहे हैं। और आप ऐसा तो करोगे नहीं कि कोई आपके घर आए कि झाड़ू बेलन या डंडा लेकर के सीधे मार नहीं लग जाओ, पूछो ताची मत कि कहां से क्यों आए हो। अब बाद में पता चले कि आपका ही रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, तब तक पता चला कि पिटाई कर दी। तो जामवंत जी ने भी पूछा नहीं कि कहां से आए हो, कैसे आना हुआ, सीधे गदा लेकर के युद्ध करने लगे। और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 28 दिन हो गए, रुक ही नहीं रहे, युद्ध किए ही जा रहे, किए ही जा रहे। अब भगवान ने सोचा कि अब रोकना चाहिए, क्योंकि जब 18 दिन हुए तो 18 दिन के बाद सैनिकों ने सोचा कि भगवान अब आएंगे नहीं। वो भी द्वारका को लौट गए और भगवान को 28 दिन हो गए युद्ध करते करते। और 28वें दिन भगवान ने सोचा आज युद्ध को खत्म ही किया जाए और अपने हाथ का प्रहार किया है, अपनी मुष्टिका से जैसे ही प्रहार किया है जामवंत जी के ऊपर, और जैसे ही प्रहार किया तो जामवंत जी की नस नस ढीली, रोम रोम जाग उठा, खिल उठा भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही। और जैसे ही स्पर्श पाया बस जामवंत जी बोलने लगे कि मैंने पहचान लिया, पहचान लिया। और जैसे ही ये बोला भगवान बोले क्या पहचान लिया, बताओ तो सही। बोले मैंने ये पहचान लिया कि मैं जिनके साथ इतने दिनों से युद्ध कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, वो कोई और नहीं बल्कि वो तो मेरे खुद के प्रभु, मेरे सबसे प्रिय, मेरे इष्ट भगवान रामचंद्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान राम जब त्रेता में आए रामावतार जब लिया और वनवास में जब राम जी रहे और सीता जी का हरण हो गया तो उन्होंने बानर की सेना तैयार की युद्ध करने के लिए। तो रावण से युद्ध किया और युद्ध करके रावण का वध कर दिया और जितने असुर थे सबके सब मारे गए। और अंत
महाराज विभीषण को राजा बना दिया। और जब भगवान 14 वर्ष के बाद अपने अयोध्या वापस लौटे तो उनके साथ सुग्रीव, हनुमान जी, जामंत जी, कुछ वानर उनके साथ छोड़ने के लिए अवधपुरी में आए। तुमने मेरी युद्ध में बहुत सहायता की। भले ही बानर थे किंतु बानरों ने भी इंसान वाला काम किया, सैनिक बनकर युद्ध किया। तो कहा तुमने मेरी बहुत सहायता की, तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांगो। सुग्रीव बोला, कहने लगा प्रभु आप इतनी कृपा करो कि आपकी कृपा बनी रहे सदा, पूर्वक मेरे घर में सब मंगल रहे, मेरे साथ सब मंगल ही मंगल हो, आपकी कृपा बनी रहे। कई वानर थे। हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। तो हनुमान जी कुछ नहीं चाहिए, बस यदि देना है तो अपने चरणों में वास दे दो। क्योंकि हनुमान जी भी, राम जी कहते कि तुम भी जाओ, किंतु हनुमान जी कहते हैं यदि देना है तो प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे अपने चरणों में वास दीजिए, अपनी सेवा का मौका दीजिए। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। किंतु जामवंत जी एक तरफ उदास मुख लिए बैठे हैं। जामवंत जी को जब राम जी ने देखा पूछा कि जामवंत जी आप कुछ नहीं मांगना चाहते, आप भी कुछ मांगिए, इतने उदास क्यों बैठे हैं। जामवंत जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो वृद्ध शरीर है, बुढ़ापे का शरीर, मैं क्या कुछ लेकर के क्या करूंगा। भगवान फिर भी कुछ तो बताओ क्या चाहिए। तो जामवंत जी कहने लगे हे प्रभु मैंने आपकी सहायता की युद्ध किया, किंतु रावण की सेना में मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो मेरे बराबरी का हो, तो मुझसे बराबर युद्ध कर सके, जो मेरे समान बलवान हो, मेरे बराबर का हो, और जो मेरी युद्ध की जो इच्छा है, खुजली है, उसको मिटा सके। बोले रावण में इतना सामर्थ्य था, किंतु रावण से अगर मैं युद्ध करता तो आप किससे युद्ध करते, आप किसका वध करते। अगर मैं ही पूरी रामायण करता, राम कथा कर देता तो आपका क्या महत्व रहता। बोले राम कथा तो आपको ही करनी थी। तो बोले मेरे युद्ध में खुजली शांत नहीं हुई, पर आप रावण से भी बलवान हो, उससे भी बलवान हो, और आपकी भुजाओं को देख करके लग रहा है कि आप मेरी खुजली को शांत कर सकते हो, मिटा सकते हो। पर राम जी बोले इस समय तो आप मेरे पिता तुल्य हो, दशरथ जी के बराबर हो, मैं आपके पुत्र समान हूं, और पिता पुत्र में युद्ध होता है। तब जामवंत जी कहते आप तो मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका पिता नहीं, मैं आपका सेवक हूं। भगवान राम बोले कि सेवक स्वामी में भी युद्ध थोड़ी होता है। तो बोले आप तो फिर युद्ध किस प्रकार हो, जो मन की इच्छा है वो पूर्ण हो। भगवान बोले कि इस समय तो नहीं हो पाएगी, किंतु द्वापर में आऊंगा, तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। तो जामवंत जी उसी समय से बस राह देख रहे थे, वो आएंगे आएंगे, और राह देखते देखते वो तो भूल ही गए कि प्रभु का कैसा स्वरूप था, कैसा। और द्वापर में जब कृष्ण मन के आए तो रूप रंग सब कुछ चेंज। बोले वहां मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यहाँ लीला पुरुषोत्तम है, सब कुछ चेंज हो गया।
किंतु जब युद्ध हुआ और युद्ध में जब भगवान के हाथ का जामवंत जी ने स्पर्श किया है तो सब कुछ पहचान गए और बड़े प्रसन्न हुए। कहा प्रभु आज आपने मुझे संतुष्ट किया है, मेरे मन को संतुष्ट किया है। और जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु आज आप आने की कृपा किस प्रकार की? प्रभु बड़े निराश मुख से बोले क्या बताऊं कि मुझ पे किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया है, ये मणि मुझे लेकर के उससे देनी है। तो जामवंत जी कहने लगे मेरी पुत्री बड़ी है, पेट स्वरूप ये मणि। तो बोले प्रभु मैं कैसे मांगू? भगवान बोले कि मणि तो मुझे ले जानी है, वरना उसने चोरी का जो कलंक लगाया वो सत्य हो जाएगा। तो जामवंत जी बोले कि मणि को जब ले ही जा रहे हो तो मणि के साथ मेरी पुत्री को विवाह कर लो। प्रभु बोले जैसी तुम्हारी इच्छा है। जामवंत जी के कहने पर उसी जंगल में मंगल हुआ और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी। जामवंती रमण भगवान की जय हो। जंगल में मंगल करके प्रभु जामवंती जी को लेकर के द्वारकापुरी में आया, मणि को लाकर सत्राजित को दिया। कहा भैया तुम्हारी मणि हमने नहीं चुराई, बल्कि भाई तुम्हारा लेकर के गया था और उसका वध कर दिया गया। तो एक भालू के पास ये मणि मिली और उसी से मणि लेकर के मैं आया, ये लो अपनी अमानत। भगवान ने उस मणि को सत्राजित को दिया और जब पूरे राज्य में पता चला कि सत्राजित ने भगवान के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, झूठा कलंक लगाया, तो हर जगह उसकी निंदा होने लगी। कहने लगे ये तो लक्ष्मीपति स्वयं द्वारकाधीश स्वयं भगवान के ऊपर कलंक लगाने वाला व्यक्ति है। हर जगह बदनामी होने लगी। रात्रि का समय था कि पत्नी आकर के बोली कि हर जगह आप निंदा हो रही है, इसलिए आप काम करो, हमारे घर में हमारी पुत्री सत्यभामा वो विवाह योग्य भी है, तो एक काम करो अपनी पुत्री और इस मणि को भगवान कृष्ण को उनको अर्पित कर दो, हमारी पुत्री का विवाह भी हो जाएगा और ये है निंदा हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। सत्राजित अपनी पुत्री को लेकर के मणि के सहित भगवान के पास गया और विनती की प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, उससे विवाह कीजिए। कहने पर प्रभु ने तीसरा विवाह होगा सत्यभामा जी के साथ हुआ, किंतु जो मणि थी भगवान ने मना कर दिया। कहा कि मणि मैं नहीं लूंगा, अपने पास ही रखूं। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। उसके पश्चात भगवान हस्तिनापुर को चले आए और इधर अक्रूर जी ने सोचा कि ये मणि तो बड़ी धनवान है, धनवान बना देगी, बड़ा धन देने वाली है, धन देने वाली है, इसलिए क्यों ना इसको मैं ले लूं। तो सत्यभामा जो सत्राजित थे उनके पास मणि थी। अक्रूर जी कैसे ही जाएं तो सब धनवान नाम के व्यक्ति से कहा कि जाओ तुम सत्राजित को मार देना, मार करके वो मणि ले आना। सत्यधनवा अक्रूर जी के कहने पर भड़क गया और भड़क करके मार दिया जाकर सत्राजित को मणि ले आया। मणि ला करके अक्रूर जी को दे दी
कि तुम ये मणि मुझे दे दो और यहाँ से कहीं छुप जाओ जा करके, क्योंकि भगवान को पता चल गया तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसीलिए मणि को देकर के धनवा भाग गया, पिता का वध कर दिया गया। तो भगवान हस्तिनापुर में थे, उन्हें लिवा करके लाए और कहा कि मेरे पिता हैं, उनका किसी ने वध कर दिया है, कृपा करके उसे ढूंढिए, उसे उसका दंड दीजिए। तो भगवान ने धनवा को उसके पाप का दंड दिया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। और जो मणि अक्रू जी के पास थी, मणि और अक्रू जी को पुनः द्वारकापुरी में लेकर के आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तू गा सवरिया। ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तू गा ऐसी तान ऐसी तान सवरिया, ऐसी तान रस की धार बहे, रस की धार बहे, अनुपम प्यार बहे मन में, अनुपम प्यार बहे याद नहीं से तेरी याद ना बिसरे युगल, तेरी याद ना बिसरे मस्त बना सहरिया। ऐसी तान सहरिया, ऐसी तान सहरिया, ऐसी
में दीप लतन में, ब्रज की चन में दीप लतन में, फूल फिरो मैं सघन लतन में, फूल फिरो मैं सघन ब्रज की चन में दीप लतन में, ब्रज की चन में दीप लतन में, रतन की पद मस्तक की रसिकन की रसिकन की मस्तक की देवे जगाए सखिया ऐसी शान ऐसी पग पग फिरत उठे जीवन का, पग पग फिरत उठे जीवन का, नैनन हो मैं लाल सुमन का, नैनन हो